के खिलाफ नेटवर्क 18 की मुहिम रंग ला रही है और इस जंग में हम देश के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में एक और रिकॉर्ड देश के नाम हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश के एक साथ 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन का डोज देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। एक वक्त था जब यह नामुमकिन सा लक्ष्य लग रहा था, लेकिन ठोस इरादे के साथ शुरू हुई इस मुहिम में देश ने आज एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण कर लिया। कोरोना के खिलाफ एक है हिंदुस्तान। एक दिन में 2.25 करोड़ टीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। ये हमने एक बार फिर साबित कर दिखाया है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी लक्ष्य भारत के लिए नामुमकिन नहीं है। अभी 8 महीने भी पूरे नहीं हुए जब भारत में पहली बार इसी साल 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी और महज 8 महीने के अंदर आज देश ने 77 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सिर्फ आज की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश ने 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का रिकॉर्ड बना दिया है। Thank you all health workers. Well done India. Thank you all health workers. Well done India. आपको बता दें कि भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन की सिंगल डोज लगाने वाला देश बन चुका है। अब तक देश के करीब में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होगी और टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में पहले पायदान पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पटना में आज सुबह से ही लगातार बूंदाबांदी हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहावना हो चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक बिहार में बारिश का सिस्टम एक्टिव रहने का अनुमान लगाया है। मानसून के सक्रिय होने से बिहार के तकरीबन 1 दर्जन जिलों में कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि 26 जिलों में 1-2 स्थानों पर बारिश के पूर्वानुमान जताए गए हैं। मौसम का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में एक बार फिर से मौसम सुहावना हो गया है। आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है और इसके कारण पिछले कई दिनों से जो उमस थी उससे लोगों को निजात मिल पाई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक बिहार में बारिश का सिस्टम एक्टिव रहेगा। मानसून की सक्रियता से बिहार के तकरीबन 12 जिलों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि 26 जिलों में 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि मानसून की ट्रफ रेखा द्वारिका, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में बने निम्न दाब के क्षेत्र सिद्धि, डाल्टनगंज और बालासुर होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है और यह समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र भी पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और समीवर्ती क्षेत्र में बना हुआ है। इसकी दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिकों की माने तो मानसून की सक्रियता और बारिश के सिस्टम के एक्टिव होने से बिहार में बरसात का ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि मौसम गतिविधियों में हो रहे परिवर्तन से उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल समेत कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और इसके अलावा इस सिस्टम से जो शेष बिहार के 26 जिले हैं वहां भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। अगले 24 से 48 घंटे तक होने वाली बारिश के बाद मौसम साफ हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि पूर्वी भाग में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जैसे जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो हो सकती है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से मानसून की सक्रियता दिख रही है बिहार में और यह पटना का मौसम आप देख सकते हैं। आसमान में अभी भी बादल छाया हुआ है, बूंदाबांदी लगातार हो रही है। आप
देख सकते हैं वो पानी में किस तरीके से बारिश की बूंदें गिर रही हैं। इससे एहसास हो रहा है कि बूंदाबांदी जो है वो लगातार हो रही है। कुछ एक क्षण में बूंदाबांदी रुक रही है, लेकिन लगातार राजधानी पटना में भी आज सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ साल भर में सिर्फ 2 महीने का राशन मिलना, ये गुमला के राशन डीलरों की मनमानी है। लेकिन इस बार डीलरों की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद है। हक के लिए हलकान की ये तस्वीर है, विरोध की ये तस्वीर है राशन के लिए। हाथों में राशन कार्ड लेकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे ये वो ग्रामीण हैं जो अनाज के लिए तरसते रह जाते हैं। लेकिन डीलर मदन केसरी की मनमानी ऐसी कि कई बार उस अनाज के बिना भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है, जो अनाज डीलर के गोदाम में शोभा बढ़ाते रहते हैं। डुमरी प्रखंड के मझगांव पंचायत में स्थित टाटी गांव के लोगों का आरोप है कि साल भर में डीलर सिर्फ 2 महीने का ही राशन देता है। शिकायत करें तो धमकी मिलती है, कार्ड ट्रांसफर कर दिया जाता है कि हम लोग को डीलर चेंज किया जाए। अगर नहीं होता है तो फिर क्या कीजिए? नहीं होता है तो हम लोग नहीं लेंगे उससे राशन। उसके बाद फिर अब सरकार जाने चाहे मीडिया जाने, हम लोग क्या बोलेंगे उसको। हाँ, आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ नहीं देगा होले हम लोग कहाँ जाएंगे? गुमला आंदोलन करना है, घेराव करना है। हाँ। ग्रामीण अब डीलर मदन केसरी की मनमानी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। दूसरे डीलर गणेश केसरी से राशन लेना चाहते हैं। ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे विरोध की ये गूंज जिला प्रशासन तक पहुंची है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि डीलर को बदलने की प्रक्रिया कर दी गई है। तो जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को एक स्पष्ट निर्देश देने का हमने कहा है कि जो भी मामला एक जांच करके प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि अगर किसी 2 डीलर का मामला है टाटी गांव का, अगर जो लाभुक सरकार के द्वारा इस तरह का व्यवस्था है कि जो लाभुक जहां डीलर से जिससे लेना चाहते हैं वो सुविधा उनको प्राप्त है। प्रशासनिक अधिकारी के भरोसे के बाद उम्मीद यही है कि टाटी के लोगों का मुद्दा सुलझ जाएगा। लेकिन राज्य के कई इलाकों में डीलरों की मनमानी से लाभुक परेशान हैं। जरूरत है मनमानी करने वाले राशन डीलरों पर कार्रवाई की, ताकि लाभुक अपने अधिकारों से वंचित न रहें। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला।